अच्छा प्रभु, भागवत और आपका इतना गहरा संबंध है, तो फिर भागवत जहाँ होती है तो आप वहाँ जाते होंगे, जहाँ पांडाल बनता होगा तो वहाँ बैठते होंगे, या आप ऊपर से ही कथा सुनते हैं? तब भगवान नारायण कहते हैं नहीं नहीं, वक्ता से ऊपर बैठकर कथा सुनना अपराध होता है ना, इसलिए भगवान कहते हैं इसलिए मैं नीचे उतर के कथा सुनने बैठता हूँ। जो प्रेमी होगा ना, कितनी भी ऊंचाई में क्यों ना बैठा हो, वो कथा के लिए झुकने के लिए तैयार हो जाता है। और यही भक्त के लक्षण भी हैं। भगवान शंकर को भी जब कथा सुननी होती है तो कुंभज ऋषि जाही, तो भगवान शंकर कैलाश से उतरकर प्रयागराज में कुंभज ऋषि के पास जाते हैं और कथा श्रवण करते हैं। कथा के लिए ऊंचाई से नीचे उतरना पड़ता है। पद प्रतिष्ठा के मद से कथा समझ नहीं आती। कथा जब सुनने बैठो तो भूल जाओ हम किस पद में हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सबसे बड़ा पद भगवान का पद है। पद मतलब चरण, तो भगवान के चरण से बढ़कर, उनके पद से बढ़कर कौन सा पद बड़ा है। तो भगवान नारायण भी कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। तो वक्ता से ऊपर बैठकर कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। कई जगह हम पूछते हैं जैसे कि अच्छा आप कथा सुनने आते हो, आपका घर कहाँ है? बोले पड़ोस में ही है। अच्छा फिर तो आप कथा सुनने जरूर आते होंगे। कई बार ऐसी बात हो जाती है। तो नहीं नहीं, हम ना वो हॉर्न लगाए हुए हैं, वही बिल्कुल हमारे पास साफ आवाज़ आती है और फिर हम अपना मोंटी से सुनते हैं कथा। मोंटी में बैठकर कथा सुनते हैं, ये अपराध है। हाँ, बोलो राधे राधे। वैसे तो इस कथा का सीधा प्रसारण श्याम सुंदर गौतम जी यूट्यूब चैनल पर भी चल रहा है, तो ये तो उसके लिए है जो वास्तव में अशक्य है, जो यहाँ नहीं आ सकता, उनके लिए ठीक है, विज्ञान का सदुपयोग हो रहा है। लेकिन जिसकी सामर्थ्य है, जो आसपास में रहते हैं, उनको तो यहाँ आना ही चाहिए, अन्यथा ये भी एक अपराध होता है। तो वक्ता से ऊपर बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। इस विषय में एक प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, तो अर्जुन जी ने कहा हे प्रभु, शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। तभी हनुमान जी भी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा कि अहमपि, मैं भी आपका शिष्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को देखा तो हनुमान जी को कहा कि अर्जुन को तो मैंने गीता सुनाई, ज्ञान दिया, ये तो मेरा चेला है, आपने मुझसे क्या ज्ञान लिया? तो हनुमान जी कहते हैं हमने भी तो गीता सुनी। भगवान ने कहा तुमने कब गीता सुनी? मैंने तो अर्जुन को सुनाई। तो हनुमान जी कहते हैं अर्जुन का जो झंडा है ना, उसमें मैं ही तो हूँ बना हुआ, तो मैंने झंडे में ऐसे करके कथा सुनी, झंडे में मेरा ही तो चिन्ह है, तो झंडे में बैठे बैठे मैंने कथा सुनी। तो भगवान श्री कृष्ण हैं वक्ता, अर्जुन है श्रोता, और हनुमान जी दूसरे श्रोता। लेकिन कथा कहाँ से सुनी? झंडा तो ऊपर होता है, तो वक्ता से ऊपर कथा सुनी। इसलिए हनुमान जी महाराज को, वैसे तो देखो ये जो प्रसंग होते हैं ये केवल लोक प्रेरणा के लिए होते हैं। हनुमान जी को कौन शाप दे सकता है? हनुमान जी का तो नाम लेने से नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। लेकिन लोक प्रेरणा देने के लिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे हनुमान, तुमने वक्ता और श्रोता की मर्यादा का उल्लंघन किया है। वक्ता से तुमने ऊंचे बैठकर कथा सुनी है, इसलिए तुम्हारे शरीर पर कोढ़ हो जावे। हनुमान जी के पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। तब फिर प्रभु इसका निराकरण कैसे होगा? तब हनुमान जी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता पर महाभाष्य लिखो, अर्थात गीता की अद्भुत व्याख्या करो अपनी बुद्धि के अनुसार। और फिर हनुमान जी ने गीता पर महाभाष्य लिखा, तब जाकर उनका स्वयं का रोग शांत हुआ। तो हनुमान जी को कोई रोगी बना नहीं सकता। आज बालाजी के माध्यम से, बागेश्वर बालाजी के माध्यम से कितने लोगों का रोग शमन हो रहा है, कितने लोगों का शोक शमन हो रहा है, उनको कौन रोगी बना सकता है? लेकिन ये कथाएं आपको प्रेरणा देने के लिए है। आपको प्रेरणा भी मिल गई और हमको गीता पर महाभाष्य भी प्राप्त हो गया, सुंदर ज्ञान भी प्राप्त हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण कह रहे हैं जहाँ पर कथा होती है उस स्थान पर मैं दौड़ा चला आता हूँ। किस प्रकार से आते हैं प्रभु? तो सुनो कि यत्र यत्र चतुर्वक्त्र
श्रीमद्भागवतं भवे।